क्यों कुछ लोग एक ही जिंदगी में इतना कुछ कर जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। असल फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है आदतों का। हमारी हर छोटी सोच, हर रोज की एक्शन धीरे धीरे मिलकर हमारी किस्मत बना देती है। और यही राज बताया था स्टीफन आर कवे ने अपनी दुनिया बदल देने वाली किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में। ये किताब सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है, ये बताती है कि कैसे सोचते हैं वो लोग जो अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं। कवे कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलो, क्योंकि आदतें ही वो अदृश्य ताकत हैं जो या तो तुम्हें ऊपर उठाती हैं या धीरे धीरे गिरा देती हैं बिना तुम्हें पता चले। तो इस वीडियो में हम उन 7 आदतों को जानेंगे जिन्होंने करोड़ों लोगों को साधारण से असाधारण बना दिया, और जो अगर तुमने अपनाई तो तुम्हारी जिंदगी भी एक नई दिशा पकड़ लेगी। तैयार हो? क्योंकि अब बात होगी सिर्फ किताब की नहीं, बात होगी जीवन बदलने वाली सोच की। आदत नंबर 1, सक्रिय रहो, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। जीवन में हालात सबके पास आते हैं, फर्क सिर्फ इस बात में है कि कौन रिएक्ट करता है और कौन रिस्पॉन्ड करता है। प्रभावशाली लोग हालात के शिकार नहीं, अपने चुनावों के निर्माता होते हैं। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहने के बाद भी दूसरों को दोष नहीं दिया। उन्होंने बदले की नहीं, माफी की राह चुनी। यही प्रोएक्टिव सोच थी जिसने उन्हें लीडर ऑफ पीस बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक गरीब मछुआरे का बेटा होकर भी हालातों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। यही प्रोएक्टिव होने की निशानी है। चलते हैं अगली आदत पर। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हमेशा अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। हर महान इंसान ने अपनी मंजिल को पहले देखा, फिर उसके अनुसार हर कदम बढ़ाया। दिशा साफ हो तो रास्ता खुद बनता है। एलन मस्क ने जब स्पेस एक्स शुरू किया था, सबने कहा यह असंभव है, लेकिन उनका विजन साफ था, मानवता को पृथ्वी से परे ले जाना। यही क्लैरिटी उन्हें हर असफलता के बाद गिरने पर उठती रही। महात्मा गांधी का एंड क्लियर था, स्वराज। उनका हर कदम, हर आंदोलन उसी विजन के अनुसार था। वो जानते थे कि लक्ष्य नजर में रहेगा तो रास्ता खुद सुलझता जाएगा। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो सबसे जरूरी है उसे पहले रखो। सफल लोग व्यस्त नहीं होते, वे स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं कि जरूरी चीजों को पहले करना ही असली अनुशासन है। स्टीव जॉब्स हर दिन वे फोकस शब्द को जीते थे। उन्होंने कहा था, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इम्पोर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। उन्होंने प्रायोरिटी को इतना गंभीरता से लिया कि एप्पल की सिंप्लिसिटी ही उसकी ताकत बन गई। विराट कोहली, उन्होंने अपने जीवन में फिटनेस और अनुशासन को सबसे ऊपर रखा। पार्टी, डिस्ट्रैक्शंस सब पीछे छोड़ा, क्योंकि उनके लिए परफॉर्मेंस फर्स्ट, रेस्ट लेटर था। यही है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की असली पहचान। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। ऐसी सोच रखो जिसमें सब जीतें। सच्चा प्रभाव कंपटीशन में नहीं, सहयोग में होता है। विन विन सोच रिश्तों में भरोसा और सम्मान पैदा करती है। ये सोच हमें सबको साथ लेकर चलने के बारे में बताती है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों अरबपति होकर भी एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से सीखते हैं। उन्होंने मिलकर गिविंग प्लेस शुरू किया ताकि अरबों डॉलर समाज के भले में जाए, सब जीते। रतन टाटा सर ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। उनकी कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, कर्मचारियों और समाज के लिए भी काम करती है। विन विन की यही भावना उन्हें सबसे सम्माननीय बनाती है। आदत नंबर 5, पहले समझो फिर समझाए जाने की कोशिश करो। दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। महान लोग पहले दूसरों को समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समझना ही रिश्ते की नींव है। ओपरा विनफ्रे ने लाखों लोगों का इंटरव्यू लिया और हर बार पहले दिल से सुना। उनकी सुनने की क्षमता ने ही उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वे हर युवा की बात ध्यान से सुनते थे। एक बार उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट लर्न टू लिसन लाइक द अर्थ। ये सुनने की विनम्रता ही उन्हें सबका पीपल्स प्रेसिडेंट बनाती है। आदत नंबर 6, सिंजराइज। मिलकर कुछ बड़ा बनाओ। जब दो अलग सोचें मिलती हैं तो कुछ नया जन्म लेता है। सिनर्जी का मतलब है अलग अलग विचारों के लोगों के बीच में तालमेल बिठाना। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, गूगल फाउंडर्स, दोनों की सोच अलग थी। एक विजनरी, एक टेक्निकल जीनियस, पर जब उनकी एनर्जी जुड़ी तब गूगल बना, जिसने दुनिया की सोच बदल दी। ए.आर. रहमान और गुलजार, एक संगीत का जादूगर, दूसरा शब्दों का उस्ताद। जब दोनों ने मिलकर काम किया तो तेरे बिना जैसे गीत बने जो आत्मा को छू जाए। यही है सिनर्जी की ताकत। अब चलते हैं अगली आदत की ओर। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। खुद को लगातार निखारो। सफलता का रहस्य
सिर्फ मेहनत नहीं, निरंतर सुधार है। खुद को बेहतर बनाना, हर दिन थोड़ा और तेज करना, यही असली विकास है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोज प्रैक्टिस करते हैं, चाहे दुनिया उन्हें पहले से सर्वश्रेष्ठ माने। उनका मोटो है, आई डोंट चेज रिकॉर्ड्स, आई चेज इम्प्रूवमेंट। ये आदत ही उन्हें लेजेंड बनाती है। अमिताभ बच्चन 75 की उम्र में भी वो हर नए किरदार के लिए खुद को नया बनाते हैं। वो थकते नहीं, सीखते रहते हैं। यही हैबिट उन्हें एवरग्रीन आइकॉन बनाती है। यह 7 आदतें हमें बताती हैं कि सफलता किसी दिन अचानक नहीं आती। वो हर दिन के छोटे, सजग और सही अवसर से बनती है। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं, हम सिर्फ कामयाब नहीं बनते, हम इंस्पिरेशनल बनते हैं। जीवन की असली जीत बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। ये 7 आदतें हमें दुनिया जीतने से पहले खुद से जीतना सिखाती हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं, सच्ची प्रभावशीलता तब आती है जब हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर स्वतंत्रता से निर्भरता की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है स्वयं की जिम्मेदारी से, फिर अपने उद्देश्य की स्पष्टता से और अंत में दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा रचने की शक्ति से। हर आदत हमें भीतर से एक नया व्यक्ति बनाती है, ज्यादा जागरूक, ज्यादा अनुशासित और ज्यादा इंसानियत से भरा हुआ। क्योंकि यह किताब हमें केवल यह नहीं सिखाती कि सफल कैसे बने, बल्कि यह बताती है कि सफल होते हुए भी सच्चे कैसे रहें। जब आप इन 7 आदतों को अपने भीतर उतार लेते हैं तो आपका जीवन सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो ऊपर उठता है। आपके काम में अर्थ आता है, आपके रिश्तों में गहराई आती है और आपके अस्तित्व में शांति आती है। और तब आप सिर्फ एक इफेक्टिव पर्सन नहीं रह जाते, बल्कि एक इन्फ्लुएंशियल सोल बन जाते हैं, जो न सिर्फ अपनी राह रोशन करता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है।